अहम खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद की शम्स कॉलोनी में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है। धमाके से घर की दीवार गिर गई है, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया? जी, इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में खुदादाद गुलिस्तान है, उसके करीब ये हादसा पेश आया और इसमें बताया गया है कि गैस लीकेज जो थी गुज़श्ता रात हुई और उसके बाद जब सुबह दिया सलाई जलाई गई तो ये धमाका हुआ, जिसके नतीजे में घर की दीवार और एक छत जो है वो मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए, जिसमें 2 बच्चे, 2 खवातीन और एक मर्द शामिल है। तमाम जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें 2 अफराद जो हैं उनकी हालत सीरियस है। बाकी 3 लोगों को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी वहां पर मौका पर तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। जी कमरुल मुनव्वर, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। आतिफ से शुरू कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि आतिफ, बहुत ज़्यादा ठंड है और ऐसा लग रहा है कि आपके अक़ब में बर्फ़बारी हो रही है, तो कैसा वेदर है यहाँ पर और मामूलात ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हुए हैं इस बर्फ़बारी से? जी बिल्कुल, कोयटा की अगर बात करें, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की, तो मौसम सरमा की पहली जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सफुल्ला, मुस्लिम बाग, इसी तरह कान मेतरजई, ज़ियारत, चागी, मस्तूंग, पशीन, कल्लात, ये वो इलाके हैं जहाँ पर रात गए जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ था और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और अब भी जो है ये सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पे कोयटा में तेज़ जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। मामूलात ज़िंदगी की अगर बात करें तो इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये कि मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी है और बड़ी तादाद में शहरी जो हैं जी तो जो शहरी हैं वो यहाँ पे आए हैं और शहरी यहाँ पे निकले हुए हैं और इस बर्फ़ को एंजॉय करने। अपने कैमरामैन शहजाद अनवर को मैं कहूँगा कि ज़रा वो दिखाएं कि किस स्पीड से जो है ये यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है और ये मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी है और पूरे शहर ने जो है इस वक्त सफ़ेद चादर बर्फ़ की ओढ़ी हुई है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निकले हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्फ़ के गोले बना कर मार रहे हैं और इसके साथ साथ इस हसीन इन खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख से सेल्फीज वगैरह भी बना रहे हैं और कैमरे की आंख से महफूज भी कर रहे हैं। ना सिर्फ कोयटा बल्कि जो मौजूद हैं, आप यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के देख रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इधर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। अब से थोड़ी देर पहले जब ये लाइव शुरू नहीं हुआ था, मैं अपने दोस्तों, अपनी जो हमारी समा की टीम इस वक्त कवरेज कर रही है इस मौसम को, तो हमने भी इस मौसम को इसी तरह एंजॉय किया। एक दूसरे को जो है हमने बर्फ़ की गाले मारे और इसी तरह सेल्फीज़ बनाई हैं। ना सिर्फ हम लोग बल्कि दीगर शहरी भी जो है वो इस मौसम को इसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। ना सिर्फ कोयटा बल्कि जो बलूचिस्तान की ख़ास तौर पर अगर ज़ियारत की बात करें तो बड़ी तादाद में शहरी निकले हुए हैं और उस वादी का रुख कर रहे हैं। कोयटा के अतराफ के जो इलाके हैं, हन्ना उड़ा, खन्ना झील, उसी तरह जो चिल्तन पहाड़ है, वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं। और अमूमन तासुर यही होता है कि बर्फ जिस वक्त पड़ रही होती है उस वक्त आपको इतनी सर्दी फील नहीं हो रही होती है, लेकिन बर्फबारी के बाद जब हवा चलती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है, ठंड की शिद्दत बढ़ जाती है। तो क्या ऐसा ही है, आपको इस वक्त सर्दी फील हो रही है? वैसे तो आपको सलाम है कि आप इस वक्त बर्फबारी में हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। जी, टेम्परेचर तो बिल्कुल इसी तरह है कि टेम्परेचर इस वक्त नुक्ता जमात से गिरा हुआ है और माइनस में है टेम्परेचर। ना सिर्फ कोयटा बल्कि ज़ियारत और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो माइनस में है, लेकिन इस वक्त जो है सर्दी इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है। ये पहलू भी जो आप बता रहे हैं ये दुरुस्त है कि अगर बर्फ़ पड़ी हो और एकदम से हवा चल जाए, ठंडी हवाएं चल जाए, तो वो बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है। ख़ास तौर पर अगर कोयटा की अगर बात करें तो ये एक वादी है, पहाड़ों में घिरी हुई वादी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की सर्दी है, तो आतिफ अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। और अब हम रुख करते हैं गिलगित का। वहां पर भी मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है और -20 सेंटीग्रेड से भी जो है ना वो नीचे चला गया। सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा है ये। ओह माय गॉड, तो वहां पर मौजूद है जुल्फिकार अली सिद्दीकी, उनसे जानते हैं। जुल्फिकार, आप हमें बताएं यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, आप किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं? मंजर कशी कीजिएगा। एंजॉय भी कर रहे हैं या नहीं? बल्तिस्तान के ज़िला गांछे में इस वक्त सर्दी का राज है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह का टाइम है, ऐसे में जो बच्चे हैं, नौजवान हैं,
वो आज फुटबॉल ग्राउंड का रुख देख किया के है। सर्दी इन खिलाड़ियों के मुताबिक हर रोज़ ये जो फजर के फ़ौरन बाद ग्राउंड का रुख करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। इनके मुताबिक जो शदीद सर्दी है इस वक्त जारी है पूरे जीबी में, तो इससे लड़ने के लिए, इससे मुकाबला करने के लिए इससे बेहतर कोई हल नहीं कि आप सुबह सवेरे जागे और यहाँ पर ग्राउंड का रुख करें। इनका जो ये फुटबॉल का ये दौरानिया होता है, ये तकरीबन फजर के बाद 2 से ढाई घंटे यहाँ पर फुटबॉल मैच खेलते हैं और यहाँ से खेल ख़त्म करने के बाद वो सब अपने घरों में जाके अपने अपने ठीक है कामों में ज़ुल्फ़िकार, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और यकीनन ये लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कि जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड में भी यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने मामूलात ज़िंदगी उन्होंने जारी रखे हुए हैं। तो लाहौर चलते हैं, मायरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। मायरा, आप बताइएगा कि लाहौर का वेदर कैसा है आज? क्या गर्मी है या सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी बड़ी है? और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम पहलू, आपने गुज़िश्ता रोज़ हमें आगाह किया था कि आज शायद बारिश का भी इम्कान है, तो महकमा मौसमियात क्या बता रहा है लाहौर के वेदर के हवाले से? देखिए फवाद, चूँकि मुझे एक तरफ बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान जहाँ पे हर तरह का खूबसूरत और हसीन मौसम है। अभी कोयटा के मौसम की भी हमने तफसीलात जानी और फिर जीबी के मौसम जो है वो भी हमें अपडेट मिल रही थी कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो वहीं अगर लाहौर के मौसम की बात करें तो सूरज ने आज सुबह सवेरे ही अपनी किरणें बिखेरना शुरू कर दी है, लेकिन आसमान पर भी छाए हुए हैं। आज दिन भर मौसम जो है वैसे तो सर्द और खुश्क रहेगा, लेकिन चूँकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो दर्जा हरारत चूँकि आज 8 डिग्री तक रहने का इम्कान है, दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है मुसलसल और सर्दी की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी महसूस की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 22 से ठीक है, सर्दी की जनवरी के दौरान जो कमी महसूस की जा रही है। हमारा साथ रहेगा, फैसलाबाद चलते हैं, वहाँ पर रिदा भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। रिदा, यहाँ का मौसम कैसा है और बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन की गई है? जी बिल्कुल शफक, फैसलाबाद का मौसम भी जो है वो इस वक्त मिला जुला है। सूरज ने किरणें तो बिखेरी हैं लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। तो यूँ कहा जाए कि एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की नवीद सुनाई गई। आसार भी लग रहे हैं कि आज जो है वो अब्र रहमत ज़रूर बरसेगा और जिस तरह से बाकी शहरों में देखा जा रहा है कि बड़ा इंजॉय करने वाला मौसम है, तो फैसलाबाद में भी इस वक्त अगर सुबह सुबह बालकनी में चाय या कॉफ़ी जो है वो पी जाए, यानी कि मौसम बहुत अच्छा है। फैसलाबाद हो या फिर लाहौर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो या फिर कोयटा हो, हमारे सारे पाकिस्तान का ही वेदर बहुत अच्छा है। आप तमाम लोग सुबह सुबह आपने हमें आगाह किया, सर्दी में आप लोग बाहर निकले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो जुर्म करने का तरीक़ाकार भी अब तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाहौर में एक ऐसा जुर्म जोर पकड़ने लगा है जिसका शिकार होने वालों की अक्सरियत इसको रिपोर्ट करने से भी कतरा रही है। बिल्कुल ऐसा ही, चंद माह कबल 13 टिकटॉकर पर तशद्दुद हुआ, तावान मांगा गया और हाल ही में एक खातून को भी इसी तरीके वारदात के तहत ज्यादती का निशाना बनाया गया है। बहुत ही ज्यादा परेशान कौन सी सिचुएशन है ये। जी हाँ, लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि पुलिस ये कह रही है कि शहरियों को मोहतात रहने की वो हिदायत जारी कर रही है। और इस उभरते हुए जुर्म पर हमारे नुमाइंदे हैं जहांगीर खान, उन्होंने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट देखते हैं फिर दोबारा